जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। आज से एक और नई टेस्ट सीरीज जो राजस्थान हिस्ट्री के बारे में होगी। अभ्यास हेतु या टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू। जो उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर की है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी द्वारा आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगी। राजस्थान हिस्ट्री के बारे में आप जरूर जुड़िएगा। विशेष करिए अपने जो भी अभी फिलहाल अगस्त में जो एग्ज़ाम आने वाली है, एलडीसी, उनके लिए महिला अधिकारिता, सीईटी, पशु परिचर, रीडमेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऑल एग्जाम्स जो राजस्थान में होगी उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर जुड़िएगा इनके साथ। हम टॉपिक वाइज देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख राजवंश, इनसे जुड़े किस प्रकार सवाल बनते हैं वो देख लेंगे। सारे के सारे आपका भी ये प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर देखेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। चलिए, ये विशेषकर एलडीसी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अब अगस्त में जो एग्जाम होगा। चलिए देखते हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश के सवाल किस प्रकार सवाल बढ़ेंगे। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। सम्राट की उपाधि धारण की और वो प्रतिहार वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकेंड, वत्सराज या कोई नहीं। तो सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार वंश का प्रथम शासक है, वो था वत्सराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी राइट। सेकेंड क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक को राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ के समय द्वारपाल या प्रतिहार बनाया था? प्रतिहार शासक जो राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग थे, उन्होंने हिरण्यगर्भ यज्ञ के समय, हिरण्यगर्भ यज्ञ क्या उनके समय उनको द्वारपाल या प्रतिहार बनाया था। तो वो कौन थे? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट सेकेंड, ऑप्शन सी देवराज या ऑप्शन डी अलहट। तो वो थे नागभट्ट प्रथम, ए करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक को इंद्र के दंभ का नाशक कहा गया है? इंद्र के दंभ का नाशक कौन सा प्रतिहार शासक को कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वत्सराज, देवराज, नागभट्ट प्रथम या कोई नहीं? वो कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। इंद्र के दंभ का नाशक प्रतिहार शासक है नागभट्ट प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी लेखक बिलादुरी ने किस प्रतिहार शासक की शक्ति का उल्लेख किया है? अरबी लेखक है बिलादुरी, उन्होंने एक प्रतिहार शासक का उनकी शक्तियों का जिक्र किया है। वो कौन थे? नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज प्रथम या कोई नहीं? वो थे नागभट्ट प्रथम, ए करेक्ट। पांचवा सवाल, गुर्जर प्रतिहार राजवंश अपनी उत्पत्ति किससे मानते थे? गुर्जर प्रतिहार राजवंश है वो अपनी उत्पत्ति मानते थे। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी शिव। वो अपनी उत्पत्ति है वो लक्ष्मण से मानते थे, भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण से, भगवान राम के छोटे भाई, सॉरी, लक्ष्मण को गुर्जर प्रतिहार राजवंश अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण से मानते हैं, अपना वंशज मानते हैं, उनको उनका वंशज मानते हैं खुद को। 5 का बी करेक्ट। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, कोवल्यमाला ग्रंथ की रचना, कोवल्यमाला ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हुई? प्रतिहार शासक था जिसके शासनकाल में कोवल्यमाला ग्रंथ की रचना हुई। नागभट्ट सेकेंड, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या मिहिरभोज? वो थे वत्सराज प्रतिहार शासक, इनके शासनकाल में कोवल्यमाला ग्रंथ की रचना हुई। छठे में सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में अल मसूदी भारत आया था? प्रतिहार शासक था जिसके शासनकाल में अल मसूदी विदेशी यात्री जो भारत आया। वत्सराज, महेंद्रपाल, मिहिरभोज या नागभट्ट? वो आए थे महेंद्रपाल, उस समय प्रतिहार शासक था, उसके शासनकाल में अल मसूदी भारत आया था, महेंद्रपाल। आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश के बारे में सवाल देख रहे हैं। 8वां सवाल, ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? ग्वालियर शिलालेख जिसमें नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक, उसको किस उपाधि से
सम्मानित किया गया? राजेंद्र, नारायण, राजाधिराज या महाराजाधिराज? तो वो उपाधि थी नारायण। बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां सवाल है, मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था? मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट सेकंड? मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष था, वो था हरिश्चंद्र। ए करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तीन की उपाधि प्राप्त थी? गुर्जर प्रतिहार शासक था जिनको रणहस्तीन की उपाधि थी। नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, महिपाल प्रथम या वत्सराज? इसका करेक्ट आएगा डी, वत्सराज। रणहस्तीन की उपाधि वत्सराज को प्राप्त थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागदा जो उदयपुर में साहस बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नागदा उदयपुर में साहस बहु मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक कौन थे? बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा लाखा या राणा हमीर? बप्पा रावल थे। ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने सामंत सिंह को हराकर आहड़ पर अधिकार किया था? वह शासक जिसने सामंत सिंह को हराया और आहड़ पर अधिकार किया। आहड़ उदयपुर में काहनड़ दे चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान, कीर्तिपाल चौहान या अल्हड़? कीर्तिपाल चौहान, जिन्होंने सामंत सिंह को हराकर आहड़ पर अधिकार किया था। कीर्तिपाल चौहान। सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? चित्तौड़गढ़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? राणा हमीर, राणा खेता, राणा लाखा या राणा मोकल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राणा हमीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, निम्न में से किसके शासनकाल में पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू। शासनकाल किनका था जिनके समय इस पिछोला झील का निर्माण करवाया? राणा हमीर, राणा लाखा, राणा मोकल या राणा कुंभा? राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उड़ना राजकुमार उपनाम से प्रसिद्ध है? उड़ना राजकुमार उपनाम से प्रसिद्ध है कुंवर टुंडा, कुंवर पृथ्वीराज, राणा भीम सिंह या रावल रतन सिंह? इसका करेक्ट होगा बी, कुंवर पृथ्वीराज। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज। बी करेक्ट। 16वां क्वेश्चन, कुंभा के स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है कुंभा के स्थापत्य कला के संदर्भ में। कुंभा ने उदयपुर में भौमट दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभा ने उदयपुर में भौमट दुर्ग का निर्माण करवाया था, यह सही नहीं है। असत्य कथन फर्स्ट हो गया। श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 52 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। ये कथन सही है, तो इसमें केवल और केवल ए है वो असत्य है, बी कथन सत्य है। श्यामल दास का ग्रंथ जो वीर विनोद है वो कहता है कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 52 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा ने। तो 16वें का ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चित्तौड़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसमें तुलजा भवानी जो मंदिर है उनका निर्माण करवाने वाले कौन से शासक थे? बनवीर, राणा विक्रमादित्य, कुंवर पृथ्वीराज या राणा उदय सिंह? तो वह थे बनवीर। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण कराने वाला बनवीर था। वहीं जिन्होंने चंदन की हत्या की, उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, पन्नाधाय ने उनसे उदय सिंह को बचाया था। 18वां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? महाराणा प्रताप के संबंध में महाराणा प्रताप के संदर्भ में सत्य कथन, कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, ये गलत है, यहाँ तो जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक उत्सव है वो गोगुंदा में हुआ था, ये भी गलत है। इसमें ना तो ए और ना ही बी, दोनों गलत हो गए। डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? हल्दी घाटी का युद्ध था, उनमें एक इतिहासकार उपस्थित था, वो कौन सा था? अमीर खुसरो, अल बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खां सरवानी? इसका करेक्ट आंसर बी, अल बदायूनी।
20वां सवाल, महाराणा उदय सिंह के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है। महाराणा उदय सिंह के संदर्भ में कथन ये है कि राणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में धूनी नामक स्थान पर उदयपुर की स्थापना की थी। उदय सिंह ने उदयपुर में पिछोला झील के किनारे राजमहल का निर्माण करवाया था। ये दोनों कथन असत्य है। नहीं, ये दोनों सत्य कथन है। ए भी सत्य है और बी भी सत्य है। तो ना तो ए असत्य है और ना बी असत्य है, यानी ये दोनों कथन है वो राइट है। 20 का करेक्ट होगा डी। राणा उदय सिंह ने 1559 में धूनी नामक स्थान पर उदयपुर की स्थापना की और उदय सिंह ने उदयपुर में पिछोला झील के किनारे राजमहल का निर्माण भी करवाया था। दोनों करेक्ट है। 21वां क्वेश्चन, किस झील के निर्माण का उद्देश्य तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना बताया गया है। एक झील के निर्माण का उद्देश्य है कि तुर्कों के खून से जो सनी धरती है उसको धोना बताया गया, तो वो झील है आना सागर झील। अजमेर की आना सागर झील, ए करेक्ट। 22वां क्वेश्चन, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे। हरिकेली नाटक उनके रचयिता थे विग्रहराज चतुर, सोमेश्वर चौहान, अजयराज या अपारंगांगे। इसका करेक्ट होगा ए विग्रहराज चतुर या बिसल देव। 23वां क्वेश्चन, नाडोल के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। नाडोल का जो चौहान वंश है, नाडोल पाली, उनके अंतिम शासक कौन थे। अहिल, कैलहण, सामंत सिंह या कुटुदेव। इसका करेक्ट होगा सी सामंत सिंह। नाडोल के चौहान वंश का अंतिम शासक सामंत सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, 1308 ईस्वी में सिवाना पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन ने सिवाना का प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1308 ईस्वी में सिवाना जो बाड़मेर में उस पर अधिकार किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो सिवाना का प्रबंधक नियुक्त किसे किया। अबुल फजल, अमीर खुसरो, उलूग खां, कमालुद्दीन गुर्ग। इसका करेक्ट होगा डी, कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रबंधक नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 25, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है। अछत्रपुर, अजमेर, सांबर या कोई नहीं। इसका करेक्ट होगा ए, अछत्रपुर नागौर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी। वह चौहान शासक जिसे अभिलेखों में दुर्लभ मेरु कहा गया। चौहान शासक जिसे अभिलेखों में दुर्लभ मेरु कहा गया। विग्रहराज सेकंड, दुर्लभराज प्रथम, विग्रहराज तृतीय या दुर्लभराज सेकंड। 26 का करेक्ट होगा डी, दुर्लभराज सेकंड है वो। दुर्लभ मेरु अभिलेखों में उसको कहा गया दुर्लभ मेरु नाम से। दुर्लभराज प्रथम ना होकर के दुर्लभराज सेकंड द्वितीय, ये आपको ध्यान रखना है। डी करेक्ट। 27वां सवाल, वह चौहान शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को असफल किया। चौहान शासक थे दिल्ली के सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक थे, उनके आक्रमण को विफल कर दिया। कौन से थे। सामंत सिंह, कान्हर देव, उदय सिंह या कोई नहीं। इसका करेक्ट होगा ए, वो थे सामंत सिंह। जालोर के दुर्ग के विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग में किस इमारत का निर्माण करवाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलाउद्दीन की मस्जिद का, शाही महल, बावड़ी या कोई नहीं। इसका करेक्ट होगा ए, अलाउद्दीन की मस्जिद। अलाउद्दीन की मस्जिद है वो जालोर दुर्ग में। सुवर्णगिरी दुर्ग भी उसका दूसरा नाम है। जालोर दुर्ग जब 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कानर दे चौहान को पराजित करके विजय हासिल की, तो वहाँ उन्होंने अलाउद्दीन की मस्जिद का निर्माण करवाया। 29वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के बीच प्रेम व अलाउद्दीन के विरुद्ध उनका षड्यंत्र करना हमीर पर आक्रमण का मुख्य कारण किसने बताया। हमीर पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया उसका मुख्य कारण बताया है कि चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के बीच प्रेम, अलाउद्दीन के विरुद्ध उनका षड्यंत्र करना, इन दोनों का। और फिर ये आकर के मोहम्मद शाह हमीर उनके चरणों में चला जाता है, शरण ले लेता है, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। इसका मुख्य कारण बताने वाले कौन थे। वो बताने वाले थे चंद्रशेखर। ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, रणथंभौर के चौहान वंश का वह प्रथम शासक जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। रणथंभौर का चौहान वंश का शासक था जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वल्हण, प्रहलाद, वीर नारायण या बाघभट्ट। 30 का करेक्ट होगा ए, वो थे वल्हण। 31 क्वेश्चन, जोधपुर राज्य की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किस शासक ने की थी। जोधपुर राज्य की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि
करने वाले शासक थे अजीत सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह या हनुमंत सिंह। वो थे मान सिंह, बी करेक्ट। 32वां क्वेश्चन, मान सिंह राठौड़ किस संप्रदाय के अनुयायी थे? मान सिंह राठौड़ किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वैष्णव संप्रदाय, जैन धर्म, नाथ संप्रदाय या शैव संप्रदाय? नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये सवाल आया है। बीकानेर के किस शासक ने बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर का शासक जिसने बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की? रायमल, राव कल्याणमल, महाराजा गंगा सिंह या राव जयसिंह सिंह? इसका करेक्ट होगा बी, राव कल्याणमल, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी बादशाह अकबर के साथ करवाया था। 33 का बी करेक्ट। 34वां क्वेश्चन, राय सिंह ने किस युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया? राय सिंह ने एक युद्ध लड़ा जिसमें इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया। वो युद्ध कौन सा था? सिवान अभियान, काबुल अभियान, कठोली अभियान या सिरोही अभियान? वो अभियान था कठोली अभियान, सी करेक्ट। राव बीका का अंतिम अभियान था जोयो, गुजरात, रेवाड़ी या सिरसा? राव बीका का अंतिम अभियान था रेवाड़ी। बीकानेर की स्थापना कब की गई? सवाल है बीकानेर की स्थापना कब की गई? 1356, 1465, 1562 या 1625 ईस्वी? इसका करेक्ट होगा बी, 1465 ईस्वी, राव बीका द्वारा। दोसी या ढोसी का युद्ध कब लड़ा गया? ढोसी का युद्ध कब लड़ा गया, सन बताना है। वो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। 38वां क्वेश्चन, आधुनिक करणी माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आधुनिक जो करणी माता का मंदिर है उसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? राव बीकाजी, राव कल्याणमल, महाराजा गंगा सिंह या महाराजा राय सिंह? सी करेक्ट, महाराजा गंगा सिंह ने, जिन्होंने यही महाराजा गंगा सिंह बीकानेर का जो अग्नि नृत्य जसना संप्रदाय है उसको आगे बढ़ाया था महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में। किशनगढ़ के शासकों को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? किशनगढ़ के शासकों को महाराजा की उपाधि देने वाले कौन से मुगल बादशाह थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बहादुर शाह सेकंड? इसका करेक्ट बी, जहांगीर, जिन्होंने महाराजा की उपाधि किशनगढ़ के शासकों को प्रदान की। 40वां सवाल, मारवाड़ के राठौड़ बदायूं शाखा से माने जाते हैं। इस मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ के जो राठौड़ वो बदायूं शाखा से माने जाते हैं। इस मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले कौन थे? गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर हार्नली, कर्नल जेम्स टॉड या पृथ्वीराज रासो? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हार्नली। जयपुर स्थित गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में गोविंद देव जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? मान सिंह प्रथम, स्वाई जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह प्रथम या मान सिंह सेकंड? स्वाई जय सिंह, जिन्होंने गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया था जयपुर में, स्वाई जय सिंह ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांकोड़ के युद्ध में स्वाई माधो सिंह फर्स्ट ने किसे पराजित किया था? कांकोड़ का युद्ध, उसमें स्वाई माधो सिंह प्रथम ने पराजित किसे किया था? महाराजा भीम सिंह को, महलेराव होलकर को, ईश्वरी सिंह को या झालिम सिंह को? इसका करेक्ट होगा बी, मल्हाराव होलकर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट किसका दरबारी कवि था? ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट है वो किसका दरबारी कवि था? स्वाई प्रताप सिंह का, स्वाई जय सिंह का, स्वाई माधो सिंह का या कोई नहीं? इसका करेक्ट ए है, स्वाई प्रताप सिंह। ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट का यह दरबारी कवि था, स्वाई प्रताप सिंह का। 44वां क्वेश्चन, जयपुर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? जयपुर में जो साहित्य सम्मेलन है उसका आयोजन कौन से शासक के शासनकाल में हुआ? राजा मान सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह या कोई नहीं? इसका करेक्ट होगा बी, स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में निम्न में से नहीं था, इनमें से स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में कौन नहीं था? कान्ह व्यास नहीं थे, चांद खा था, द्वारका नाथ था, ब्रजपाल भट्ट था। पाटन का युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाटन का युद्ध कब लड़ा गया? पाटन गुजरात में 1761 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1790 ईस्वी? 1790 ईस्वी में पाटन का युद्ध लड़ा गया, डी करेक्ट। 47वां सवाल है, तख्त शाही महलों का निर्माण किसने करवाया? तख्त शाही महलों का निर्माण करवाने वाले कौन से शासक थे? वो शासक थे स्वाई मान सिंह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, खानवा के युद्ध में कस्वा वंश का कौन सा शासक लड़ा था? खानवा के युद्ध में कस्वा वंश के एक शासक जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया
1527 में बाबर के विरुद्ध यह लड़ाई थी। तो कछवा वंश का शासक था जिन्होंने साथ दिया था राणा सांगा का, कौन थे? दुल्हे राय, कोकिल देव, पृथ्वीराज या शेखा? इसका करेक्ट सी है, वो थे पृथ्वीराज, कछवा वंश का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि जयपुर के किस कछवा शासक ने की थी? 1818 की जो सहायक संधियां हो रही थी उसमें जयपुर के कौन से कछवा शासक थे जिन्होंने संधि की? वो शासक थे स्वाई जगत सिंह सेकंड, स्वाई जगत सिंह द्वितीय। 50वां क्वेश्चन, मुगल सम्राट बहादुर शाह ने किस शासक के समय आमेर पर अधिकार किया? मुगल सम्राट बहादुर शाह जिन्होंने आमेर पर अधिकार किया उस समय आमेर के शासक कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह, स्वाई जय सिंह सेकंड, जय सिंह तृतीय या जगत सिंह प्रथम? बी करेक्ट है, स्वाई जय सिंह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथों पर विचार करना है, इनकी रचना। सम्रांगण सूत्रधार एक ग्रंथ है, एक योग सूत्रवर्ती ग्रंथ है, एक अभिधान रत्नमाल ग्रंथ है। इन तीनों ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ या ग्रंथों की रचना है वो राजा भोज परमार ने की? राजा भोज परमार ने इनकी रचना की। कौन से ग्रंथ थे? 1 व 2 यानी कि सम्रांगण सूत्रधार और योग सूत्रवर्ती, इन दोनों ग्रंथों की रचना करने वाले राजा भोज परमार थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 सवाल, निम्न में से किस स्रोत में परमाणु को ब्रह्म शत्रुकुलीन नहीं बताया गया है? ऐसा स्रोत जिसमें परमाणु को ब्रह्म शत्रुकुलीन नहीं बताया, कौन से ग्रंथ में? पिंगल सूत्रवर्ती, तेजपाल अभिलेख, उदयपुर प्रशस्ति या पृथ्वीराज रासो? वो स्रोत है पृथ्वीराज रासो जिसमें परमाणु को ब्रह्म शत्रुकुलीन नहीं बताया गया। नेक्स्ट सवाल 53 सवाल, निम्न विरोधों पर विचार करना है। वाक्पतिराज, कवि, कविराज, उत्पलराज, पृथ्वीवल्लभ? इसका करेक्ट ये है 1 2 4 या 5। वाक्पतिराज, कवि, इनमें से एक लाइन है वो पृथ्वी, ये उपाधियां हैं प्रत्यार वंशों की। इनमें से कौन सी उपाधि है वो नहीं थी, यह पूछ रहा सवाल। इसमें केवल और केवल 3 कविराज, वाक्पतिराज, कवि, उत्पलराज, पृथ्वीवल्लभ, ये थी। ऐसा कुछ सवाल है, हट गया यहाँ से। परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ है, परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? प्रतिहारों के अश्वपालक, शत्रु को मारने वाला, शत्रु को भी माफ करने वाला या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट बी होगा, शत्रु को मारने वाला। परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ है शत्रु को मारने वाला। 55वां सवाल, निम्न में से वागड़ के परमाणु की राजधानी कौन सी थी? वागड़ के परमाणु उनकी राजधानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आर्थुना या चंद्रावर्ती? इसका करेक्ट सी है, आर्थुना, बांसवाड़ा, वो वागड़ के परमाणु की राजधानी थी। तो ये थे 55 सवाल। जो 55 सवाल थे ये राजस्थान के प्रमुख राजवंशों से संबंधित सवाल थे। नेक्स्ट और टॉपिक हम देखते जाएंगे। इस प्रकार राजस्थान के हिस्ट्री के टॉपिक वाइज हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा मित्रों आपको एक बता दूं, हिंदवाल पब्लिकेशन की राजस्थान कला व संस्कृति की टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है अपने चैनल पर, वो भी आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा मूमल पब्लिकेशन का ऑल एग्जाम्स रिव्यू वॉल्यूम 1 राजस्थान भूगोल के बारे में वो भी चल रहा है, उसके वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। वो टॉपिक वाइज विगत एग्जाम में आए हुए सारे सवाल है नए जिले व संभाग अनुसार। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।